गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो? मस्त बढ़िया। एक बार फिर से गायत्री ऑनलाइन साइंस क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बेटा, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था किसी भी पदार्थ के अंदर होने वाले परिवर्तन, जिसमें हमने आपसे बात की थी भौतिक परिवर्तन से संबंधी। उसके बाद में अब दूसरा आता है आपका रासायनिक परिवर्तन। देखो, किसी भी पदार्थ के अंदर मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूं कि दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं। एक होता है भौतिक परिवर्तन, दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन, जिसमें हम भौतिक परिवर्तन के बारे में पढ़ चुके हैं। और अपना अब सेकंड आता है, दूसरा आता है रासायनिक परिवर्तन। तो बेटा, ये रासायनिक परिवर्तन क्या होगा? नाम से ही मालूम हो जाता है। भौतिक के अंदर तो केवल भौतिक अवस्थाएं परिवर्तित होती थी, लेकिन रासायनिक के अंदर जो रासायनिक भौतिक तो चेंज होते ही हैं, भौतिक के साथ साथ में उसके रासायनिक गुण भी क्या हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। तो ऐसा परिवर्तन क्या कहलाया जाएगा? रासायनिक परिवर्तन कहलाएगा। बेटा, जिसमें भौतिक एवं रासायनिक दोनों प्रकार के दोनों ही गुण क्या हो गए, बदल गए। जब दोनों गुण बदल गए तो ये क्या बन जाएगा, नया पदार्थ बन जाएगा। तो ऐसा परिवर्तन क्या कहलाता है? रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। देखो, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ऐसा परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों के साथ साथ रासायनिक गुण भी बदल जाते हैं, रासायनिक गुण भी क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं, और एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। तो उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। तो ऐसा परिवर्तन क्या कहलाता है? रासायनिक परिवर्तन। जब भैया दोनों गुण, भौतिक तथा रासायनिक गुण, जब दोनों ही गुण बदल गए तो एक क्या बनेगा, नया पदार्थ बनेगा। तो ध्यान रखना आपको कि रासायनिक परिवर्तन में आपको एक नए पदार्थ का निर्माण हो जाता है। भौतिक के साथ साथ में रासायनिक गुण, सारी चीज उसका रासायनिक जो संगठन होता है वो संपूर्ण चीज उसकी क्या हो जाती है, बदल जाती है। तो ऐसा परिवर्तन क्या कहलाता है? रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। ठीक है ना? जैसे आपने एक एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे कार्बन को यदि हम जलाते हैं, कार्बन का मतलब है लकड़ी को हम क्या करते हैं भाई, लकड़ी जलेगी कब? ऑक्सीजन क्या होती है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही तो जलती है। वायुमंडल में क्या होती है, ऑक्सीजन होती है। तो लकड़ी के संपर्क में ऑक्सीजन आती है तो ये लकड़ी क्या होने लगती है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ये लकड़ी नहीं जलेगी। ऑक्सीजन के कारण ही ये वस्तुएं होती हैं जो जल पाती हैं। ठीक है, ध्यान रखना, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कोई भी चीज जो है, कोई भी पदार्थ है, उसका दहन नहीं होता है। तो ये वायुमंडल में ऑक्सीजन रहती है तो ये लकड़ी जो होती है आसानी से क्या हो जाती है, जल जाती है। और लकड़ी के अंदर क्या पाया जाता है? कार्बन पाया जाता है। लकड़ी के अंदर क्या होता है? कार्बन होता है, जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलती है। ध्यान रखना, हम इसको सी से डिनोट, लकड़ी को किससे यहाँ पर प्रदर्शित कर रहे हैं? सी, क्योंकि लकड़ी के अंदर क्या उपस्थित होता है? कार्बन उपस्थित होता है। तो इस कार्बन का हम क्या करते हैं, दहन करते हैं, तो आपको क्या प्राप्त हो जाती है? CO2 प्राप्त हो जाती है। क्या प्राप्त हो जाती है? CO2 प्राप्त हो जाती है। अब देखो बेटा, यहाँ पर आपको एक चीज दिखाई दे रही होगी, यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन दोनों ने मिलकर क्या बना लिया? एक
CO2 बना ली, कार्बन डाई ऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब यहां पर लकड़ी कैसी होती है, ठोस थी, ऑक्सीजन क्या होती है, गैस होती है, और ये किस में चेंज हो गई, गैस में परिवर्तित हो गई। कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या है, गैस है। तो ये भौतिक गुण इसके परिवर्तित हुए या नहीं हुए, भौतिक गुण। देखो यहां पर ठोस था, ठोस से किस में चेंज हो गई, नया प्रोडक्ट आपको क्या प्राप्त हुआ है, CO2 प्राप्त हुआ है। वो कैसा है, गैस है या नहीं है। तो ये अवस्था में क्या हो गया है, यहाँ पर इसकी अवस्था में, अर्थात अवस्था में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। अवस्था क्या होती है, भौतिक गुण होता है। तो यहाँ पर भौतिक गुणों में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया, गुणों में परिवर्तन। तो भौतिक गुण भी क्या हो गए, परिवर्तित हो गए। अब देखो रासायनिक गुण, यहाँ पर C के साथ में लकड़ी को आपने क्या किया, जला दिया। तो यहाँ से जब लकड़ी को जलाया तो इसमें से क्या थी, CO2 थी, वो भी क्या गई, वायुमंडल के अंदर चला गई। और साथ में यदि माने तो क्या एक नया पदार्थ और प्राप्त हो जाता है, जिसको हम राख बोल देते हैं, राख प्राप्त होती है। अब दोबारा से आप इस राख से क्या हम लकड़ी बना सकते हैं, क्या नहीं बना सकते ना, दोबारा प्राप्त कर सकते हो क्या। यदि इसको कारण को हटा दिया जाए, यदि हम इसको ऑक्सीजन, इसका दहन नहीं करें, इसको नहीं जलाते हैं, लकड़ी को जलाते नहीं है, इस कारण को यदि हम हटा देते हैं, तो आप पुनः इससे CO2 से लकड़ी प्राप्त कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते ना। तो एक नया पदार्थ प्राप्त हुआ है या नहीं प्राप्त हुआ है, प्राप्त हुआ है या नहीं हुआ है, ये पूछ रहा हूं बेटा मैं। तो बेटा ध्यान रखना है कि रासायनिक परिवर्तन के अंदर एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। उसके देखो यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर क्या बना लिया उसने, CO2, एक नया पदार्थ बना लिया, कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम इससे, इस CO2 से दोबारा से हम इस चीज को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जैसे हमने भौतिक परिवर्तन में देखा था, H2O था, H2O को आपने क्या किया, गर्म किया, गर्म करने पर ये H2O किस में चेंज हो गया था, वाष्प में चेंज हो गया था। तो वाष्प किसका रूप है, H2O का। अर्थात जब हम इस वाष्प का क्या करते हैं, संघनन करते हैं, संघनन करते हैं, अर्थात संघनन का मतलब होता है इकट्ठा करना, ठंडा करते हैं, इकट्ठा करना या ठंडा करना। इस वाष्प को हम क्या करते हैं, ठंडा करते हैं, तो वो संघनित होके पुनः किस में चेंज हो जाती है, H2O में चेंज हो जाती है। तो बेटा यहाँ भी H2O था और यहाँ भी H2O था, तो दोनों अवस्थाओं में क्या था, ये H2O था। तो इसमें तो पुनः कारण हटाने पर पुनः हम उसी पदार्थ को क्या कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन इसके अंदर यदि हम इस कारण को यदि हटा देते हैं तो पुनः उसी पदार्थ को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसमें एक आपको एक नया पदार्थ, अलग ही पदार्थ प्राप्त होता है, जो कि रासायनिक गुणों में सभी से क्या होता है, अलग होता है। जो प्रोडक्ट, जो आपके अभिकारक होते हैं उनसे ये रासायनिक गुणों में क्या होता है, अलग होता है। ठीक है ना, समझे ना। तो रासायनिक परिवर्तन के अंदर आपको नए पदार्थ का निर्माण होता है। CO2 क्या है, ये CO2 के द्वारा इस कार्बन डाइऑक्साइड से आप दोबारा से लकड़ी प्राप्त कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते ना। लेकिन हम भौतिक परिवर्तन के अंदर दोबारा से उसी पदार्थ को प्राप्त कर सकते हैं, जैसा रासायनिक परिवर्तन में नहीं होता है। ठीक है ना। तो एक नए पदार्थ का निर्माण होता है इसके अंदर। और भी एग्जाम्पल हम यदि देखें तो पहला एग्जाम्पल तो आपका हो जाता है लकड़ी को जलाना। दूसरा कागज को जलाना। तो कागज को जलाने पर भी क्या बनेगी, आपको कागज के अंदर भी क्या होगा, कार्बन होगा, वही CO2 प्राप्त होगी, तो एक नया पदार्थ बनेगा। तीसरा दूध से दही का बनना। चौथा बनी हुई सब्जी का खराब होना।
खराब होना। पांचवा यदि देखें तो आपका आ जाता है भोजन का पचना। और यदि हम देखें तो श्वसन। सातवां यदि हम देखें किण्वन। ये सभी आपकी क्या होते हैं, मुख्य रूप से ये सभी जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं, इन सभी एग्जाम्पलों के अंदर आपको एक नए पदार्थ का निर्माण होता है, नए पदार्थ का निर्माण होता है, निर्माण होता है। देखो, आप लकड़ी को जलाते हैं तो CO2 बन जाती है, कागज को जलाते हैं तो CO2 बन जाती है, दूध से दही बन जाती है, तो ये दही है, दही से दोबारा हम दूध बना सकते हैं क्या? इस CO2 से दोबारा कागज बना सकते हैं क्या? CO2 से लकड़ी को जलाया तो उस CO2 से हम दोबारा लकड़ी बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते ना। बनी हुई सब्जी से दोबारा से, अर्थात यदि सब्जी है, खराब सब्जी हो गई है, उससे हम पुनः उसी सब्जी को प्राप्त कर सकते हैं क्या? नहीं। भोजन का पचना, अर्थात भोजन के पाचन के बाद में क्या बन जाता है? मल। मल से दोबारा हम भोजन प्राप्त कर सकते हैं क्या? श्वसन क्रिया है, श्वसन क्रिया जो होती है, श्वसन क्रिया के दौरान ऑक्सीजन ग्रहण की जाती है, जो हमारी उपापचयी क्रियाओं के पाचन में मुख्य रूप से परिवहन में मुख्य रूप से ऑक्सीजन जो होती है उपापचयी क्रियाओं के संचालन में भाग लेती है और नए पदार्थों का क्या करती है? निर्माण करती है। दोबारा से हम उसी चीज को प्राप्त कर सकते हैं क्या? ऐसे ही किण्वन होता है, सड़े गले जो पदार्थ होते हैं उनका कुंडन की क्रिया के दौरान उन सड़े गले पदार्थों को पुनः दोबारा से हम प्राप्त कर सकते हैं क्या? ये कुंडन क्रिया द्वारा खाद का निर्माण होता है। अब खाद से हम दोबारा उन्हीं सड़े गले पदार्थों को प्राप्त कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते ना। तो इन सारे जितने भी आपके ये उदाहरण हैं, इन सभी उदाहरणों में आपको एक नए पदार्थ का निर्माण होता है, और नए पदार्थ का निर्माण होता है। इसलिए ये किस प्रकार का उदाहरण होता है बेटा? किस प्रकार का उदाहरण होता है ये? किस प्रकार का परिवर्तन होगा? रासायनिक परिवर्तन होगा। और एक सबसे महत्वपूर्ण जो आपको उदाहरण होता है, आप देखते हैं कई बार आपसे पूछा भी जाता है ये, और आठवां यदि देखें तो लोहे में जंग लगना। लोहे में जंग लगना, ये आपसे कंपटीशन में भी कई बार पूछा जाता है। किस प्रकार का परिवर्तन होता है? लोहे में जो जंग लगना है, ये किस प्रकार के परिवर्तन का उदाहरण होता है? तो लोहे में जंग लगना एक किस प्रकार का परिवर्तन होता है? रासायनिक परिवर्तन होता है। बताओ बेटा, जंग के द्वारा लोहे में जंग लगी या जंग से दोबारा हम लोहा बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते ना। तो ये लोहा के अंदर जंग लगी, तो एक जंग क्या है? एक नया पदार्थ है या नहीं है? दोबारा से हम उसी पदार्थ को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, लेकिन भौतिक परिवर्तन के अंदर हम क्या करते हैं? दोबारा से उसी पदार्थ को प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसा परिवर्तन जिसमें सारी चीज चेंज हो जाती है, उसका रासायनिक और भौतिक दोनों गुणधर्म क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं। तो ऐसा परिवर्तन आपका क्या कहलाता है? रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। क्लियर बेटा? ये सभी आपको इसके एग्जाम्पल हैं जो ध्यान रखने होते हैं, ठीक है ना। यहाँ से बेटा आपसे कोई भी प्रश्न आपसे नहीं पूछा जाता है, इस वजह से मैं थोड़ा इनको जल्दी लेके चल रहा हूँ। अब बेटा हम दोनों के अंदर भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन में अंतर और देखते हैं कि इनके अंदर क्या क्या अंतर होते हैं मुख्य रूप से। आप दोनों को वैसे पढ़ चुके हैं, अंतर खुद ही आप अंतर निकाल सकते हैं। अब देखो, भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन के अंदर क्या क्या अंतर आपको दिखाई देते हैं। देखो, एक साइड लेते हैं हम भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, दूसरा अपना हो जाता है रासायनिक परिवर्तन। दोनों में हम अंतर देखते हैं। पहला वही आपकी परिभाषा से संबंधित होगा। ऐसा परिवर्तन जिसमें किसी भी पदार्थ की भौतिक अवस्था क्या हो जाती है या भौतिक गुण क्या हो जाते हैं? परिवर्तित हो जाते हैं। इसमें मैं सीधा पूरा नहीं लिख के शॉर्ट में लिख रहा हूँ थोड़ा। इसमें
भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। इसमें क्या लिखेंगे? इसमें भौतिक तथा रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है। भौतिक तथा रासायनिक गुणों में क्या होता है? परिवर्तन होता है। दूसरा हम देखें, इसमें कारण हटाने पर पुनः उसी पदार्थ को प्राप्त किया जा सकता है। इसमें क्या होता है? इसमें कारण हटाने पर पुनः उसी पदार्थ को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ये आपको दोनों अंतर मैंने बता दिए हैं। तीसरा आता है, तीसरा क्या होता है? इसमें नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। इसमें क्या होता है? इसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है। चौथा, यह अस्थायी होता है। जबकि यह कैसा होता है? यह स्थायी होता है। पांचवा आता है अपना, यह उत्क्रमणीय होता है। यह अनुत्क्रमणीय होता है। तो बेटा देखो, ये तो मैंने बता ही दिया था कि भौतिक परिवर्तन के अंदर भौतिक गुण जो होते हैं आपके, रंग है, रूप है, आकार है, आकृति है, गंध है, प्रकृति है, इनके अंदर तो क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। लेकिन रासायनिक गुणों में जिस चीज से वो मिलके बना है उसके अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। जैसे मैंने आपको बता ही दिया था, H2O है, H2O को हमने क्या किया? गर्म किया तो किस में चेंज हो गया? वो वाष्प में चेंज हो गया। तो वाष्प भी क्या है? H2O है। यदि हम इस वाष्प को दोबारा से ठंडा करते हैं तो ठंडा करने पर आपको क्या प्राप्त हो जाता है? पुनः जल प्राप्त हो जाता है ना। ठंडा करने पर आपको, आप देखते हैं सब्जी बनाते हैं, ऊपर उस पर हम क्या लगा देते हैं? कोई भी ढक्कन लगा देते हैं। तो जैसे हम उस ढक्कन को हटा के थोड़ा सा साइड में रख देते हैं तो आपको उस ढक्कन के ऊपर कुछ पानी की बूंदें दिखाई देती हैं।
तो वाष्प से वो पानी ऊपर, वो बूंदी कहाँ, वाष्प किस में चेंज हो गई, अब वो पानी दोबारा से किस में परिवर्तित हो गई, पानी के अंदर परिवर्तित हो गई। तो पहले भी था तो उसके अंदर कोई भी परिवर्तन हुआ है क्या, उसके रासायनिक गुण, अर्थात पहले ज्यादा पानी था वो अब कम बूंदों के रूप में कम रह गया, केवल उसके रंग रूप आकार आकृति एवं उसकी गंध उसकी प्रकृति के अंदर क्या हो सकता है, परिवर्तन हो सकता है। तो ऐसा परिवर्तन कहलाता है आपका भौतिक परिवर्तन। जबकि रासायनिक परिवर्तन के अंदर क्या होता है, इसमें भौतिक गुण रंग रूप आकार आकृति के साथ साथ में उसके रासायनिक गुण जिस चीज से वो मिलके बना था वो भी क्या हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। तो ऐसा परिवर्तन कहलाता है आपका रासायनिक परिवर्तन। इसमें यदि कारण को हटा दिया जाए, यदि हम इसको गर्म नहीं करते तो पुनः वो ही पदार्थ आप क्या कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। जबकि इसके अंदर यदि हम कारण को हटा भी देना तो दोबारा से, यदि हमने एक बार जो चीज बना ली दोबारा से उस चीज को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। CO2 से दोबारा हम क्या नहीं बना सकते हैं, जैसे मैंने बताया था लकड़ी को आपने क्या किया, जला दिया, जलाने पर CO2 बन गई। अब इस कितना भी हम यदि इस कारण को हटा लें जलाने से, अब हम कुछ भी इस कारण को कितना भी हटा लें, हम दोबारा से CO2 से क्या नहीं बना सकते हैं, लकड़ी नहीं बना सकते हैं। तो कारण हटाने पर पुनः उसी पदार्थ को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, आपको एक नया ही पदार्थ प्राप्त होगा, ठीक है ना। तीसरा है, इसमें नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। इसमें कोई भी नया पदार्थ प्राप्त होता है क्या, नहीं बनता ना इसमें कोई भी नया पदार्थ। जबकि इसमें एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। ये परिवर्तन अस्थायी होता है, अर्थात अस्थायी का मतलब होता है स्थायी नहीं है, जो एक बार बन गया सो बन गया, उसके बाद में हम दोबारा उस चीज को नहीं बना सकते। नहीं, इसके अंदर भौतिक परिवर्तन के अंदर हम उसको क्या कर सकते हैं, दोबारा से बना सकते हैं। जैसे मैंने आपको बता ही दिया था, जल है, जल से आप जल को आपने क्या किया, ठंडा किया, ठंडा करने पर क्या बन गई, बर्फ बन गई। अब बर्फ को यदि हम दोबारा से क्या करते हैं, गर्म करते हैं, गर्म करने पर तो पुनः क्या प्राप्त हो जाता है, आपको जल प्राप्त हो जाता है। जल को ठंडा किया तो बर्फ बन गई, और बर्फ को क्या किया, गर्म किया तो आपको क्या प्राप्त हो गया, जल प्राप्त हो गया, पुनः वही पदार्थ प्राप्त हो गया। तो बेटा ये अस्थायी होता है, स्थायी नहीं होता है कि जो एक बार चीज बन गई उससे हम दोबारा उस चीज को बना ही नहीं सकते। नहीं, बना सकते हैं। भौतिक परिवर्तन के अंदर क्या होता है, उसी चीज को हम दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। तो ये अस्थायी होता है। जबकि ये कैसा होता है, स्थायी होता है, जो एक बार बन गई, जो बन गई उसके बाद में हम दोबारा उस पदार्थ को प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे लकड़ी को जला दिया, CO2 है, CO2 से हम दोबारा लकड़ी बना नहीं सकते। ये स्थायी हो गया कि यही पदार्थ बनेगा, अब दोबारा से हम इसको क्या नहीं बना सकते हैं, लकड़ी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो ये परिवर्तन कैसा होता है, एक स्थायी होता है। एक बार जो पदार्थ बन गया सो बन गया, दोबारा से हम उस पदार्थ को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा परिवर्तन कैसा होता है, स्थायी होता है। रासायनिक परिवर्तन जो होता है वो कैसा होता है, स्थायी होता है। जबकि आपका लास्ट आता है, ये उत्क्रमणीय होता है। उत्क्रमणीय का मतलब होता है बेटा, आप इसी चैप्टर में आगे उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं होती हैं, पढ़ेंगे तो उसमें आपको मालूम हो जाएगा कि ये उत्क्रमणीय का मतलब होता है दोनों दिशाओं में, ये दोनों दिशाओं में होता है। ये जो उत्क्रमणीय का मतलब होता है कि ये दोनों दिशाओं में, अर्थात एक बार इससे इसको बना लिया और पुनः इससे हम इसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो ये उत्क्रमणीय का चिन्ह होता है। एक बार तो ये आधी तीर का निशान जो है, हाफ तीर का निशान, और एक बार इधर, तो ये जो तीर का निशान होता है ये उत्क्रमणीय को प्रदर्शित करता है कि एक बार इससे इस चीज को बना लिया और इससे पुनः फिर इस पदार्थ से हम इसको बना सकते हैं। तो ये आपको किसका चिन्ह दिखाई देता है, उत्क्रमणीय का चिन्ह होता है। तो ये कैसा होता है, दोनों ओर। उत्क्रमणीय का मतलब होता है दोनों दिशाओं में चलने वाली अभिक्रियाएं। तो ये परिवर्तन जो होता है उत्क्रमणीय परिवर्तन होता है, इसके अंदर दोनों दिशाओं में ये चलता है, निरंतर चलता रहता है। जल से बर्फ बन गई, बर्फ से जल बना लिया, फिर पुनः जल से बर्फ बना लेंगे, बर्फ से पुनः फिर जल बना लेंगे। तो ये परिवर्तन आजीवन इसी तरीके से क्या होता रहता है, चलता रहता है। कभी भी स्थायी नहीं होता है, कभी भी ये समाप्त नहीं होता है। ऐसे ही इसके अंदर परिवर्तन होते रहते हैं। जो पदार्थ था उसको हमने कोई भी कारण दिया, उसको पदार्थ की स्टेज अवस्था चेंज कर ली, फिर दोबारा से उसको कोई कारण दिया तो पुनः
उसी पदार्थ को प्राप्त कर लिया। तो निरंतर ये इसी तरीके से क्या रहता है, चलता रहता है। जबकि ये अनुत्क्रमणीय होता है। अनुत्क्रमणीय का मतलब होता है एक ही दिशा में चलता है, ये दोनों दिशाओं में चलता है, ये केवल एक दिशा में चलता है। अर्थात एक बार जो पदार्थ बन गया उससे दोबारा से हम उसे प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जैसे आपने CO2 को गर्म किया तो C+O2 को क्या किया आपने, कार्बन को आपने क्या किया, जलाया, तो आपको क्या प्राप्त हो गई, CO2। अब इस CO2 से दोबारा हम इसको प्राप्त, कार्बन तथा ऑक्सीजन को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो ये कैसा हो गया, एक स्थायी हो गया ना, जो बन गया सो बन गया, दोबारा से हम उस चीज को, इसको नहीं प्राप्त कर सकते हैं, तो ये स्थायी चीज हो गई। और ये कैसी है, अनुत्क्रमणीय, उत्क्रमणित नहीं किया जा सकता है, दोबारा पुनः निर्मित नहीं किया जा सकता है उन पदार्थों को। अनुत्क्रमणीय, केवल एक दिशा में चलने वाली अभिक्रियाएं जो होती हैं, एक दिशा में चलने वाला जो परिवर्तन होता है वो क्या कहलाता है आपका, अनुत्क्रमणीय कहलाता है। क्या कहलाएगा, अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। तो अनुत्क्रमणीय जो परिवर्तन होता है उसमें केवल एक दिशा में अभिक्रियाएं होती हैं, एक ही दिशा में। ये अभिक्रियाएं स्थायी होती हैं। ये अभिक्रियाएं कैसी होती हैं, या ये परिवर्तन कैसा होता है, स्थायी होता है। जो पदार्थ बन गया सो बन गया, दोबारा से उस पदार्थ को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो अनुत्क्रमणीय क्या होता है, एक दिशा में होने वाला जो परिवर्तन होता है वो कहलाता है आपका अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। तो बेटा ये हो जाते हैं आपके भौतिक तथा रासायनिक जो परिवर्तन होते हैं उन दोनों के अंदर अंतर। यहाँ से मैं बार बार ये बोलता हूँ, आपको एक बार क्लियर करना है। 8वीं 7वीं आप 9 तक इनको पढ़ते आ रहे हैं, तो ये मैंने बहुत स्पीडली आपको कराए हैं। मेन शुरुआत चैप्टर की अभी नहीं हुई है, जहाँ से आपको प्रश्न परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। तो केवल आपको ये जानकारी के उद्देश्य से मैंने कुछ कराने की कोशिश की है। आगे भी अभी 1-2 टॉपिक ऐसे हैं जिनका हमारे पेपरों में, जिनसे कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाता है, तो उनको आपको ध्यान रखना है। तो बेटा आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।